कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका वजन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना था। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहनकर देखे, लेकिन उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब जानिया की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो सुंदर लड़की नहीं रही थी जिससे वो प्यार करता था। वो बातें घुमाकर आन्या से कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत चलो। लेकिन आन्या अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का उसका भी मन नहीं था। जानिया के जाने के बाद अब भी उसने तेल में गर्मा गर्म पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर उसने जानिया और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी। उसने जूम करके देखा, तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की गाल पर किस कर रही थी। ये देखकर वो झट से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। जब आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि जानिया उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा था। आन्या को यह देखकर बहुत जलन हुई और वह उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जानिया भी उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद जब वे दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आन्या ने पूछा कि वह उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और जानिया ने चिढ़कर कह दिया कि वह उससे तंग आ चुका है और उसका यह मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद नहीं है। उसने कहा, जब देखो बस खाती रहती है। वहां नया शादीशुदा जोड़ा आ पहुंचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब उस लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसके बाद जानिया उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी मां के घर जा रही थी।